हेलो दोस्तों, आज मैं अवकलन का हमारा अगला टॉपिक चल रहा है। इसमें है लघुगुणकीय नियम के आधार पर प्रश्नों का अवकलन। जैसे कहीं कहीं पे इस अवकलन में हमारा लघुगुणक का नियम भी लगता है। तो लघुगुणक नियम को हम लोग कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, 10 में पढ़े थे। तो कुछ लोग यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसको भूल चुके रहते हैं, तो वहां पे इनका क्वेश्चन आ जाता है, तो वो लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम आपको आज बताते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे लगेंगे, और फार्मूले इसमें ज्यादा नहीं, बस 2-3 फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। और लॉग के आधार पे आपका बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी फिक्स है 100%। ठीक है, तो पहला हमारा फार्मूला है लॉग का, लॉग एम इंटू एन। लॉग एम इंटू एन का फार्मूला लॉग एम प्लस लॉग एन होगा। यदि यहीं पे अगर लॉग यम एन यल ओ 3-4 पद अगर आ जाएं, यम एन यल ओ अदरवाइज अगर कोई भी आ जाए, तो हम इनको जो है प्लस लगा करके तोड़ देंगे। लॉग यम प्लस लॉग एन प्लस लॉग यल प्लस लॉग ओ, इसी तरह से हम आगे तोड़ देंगे। अगर आगे और ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कई पद में जुड़ करके, तब वैसे ज्यादातर आपको 2 पद या 3 पद तक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से तोड़ करके हम इनका अवकलन करेंगे। और यदि लॉग यम बटे एन के रूप में अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे आपका लॉग अगर 2x बाई 5x करके आ गया, इस क्वेश्चन का अवकलन करिए, तब आप यहाँ पे इसको लगाएंगे, इस फार्मूले का लॉग यम बटे एन का फार्मूला क्या होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पे टूट जाएगा आपका फार्मूला लॉग 2x माइनस लॉग 5x। यहाँ पे इस टाइप से हम अवकलन कर लेंगे। ठीक है, अगर घात में हमारा आ जाता है क्वेश्चन, जैसे लॉग 5x की पावर 3x, इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। अब इनका अवकलन करना है, तो ये फार्मूला लॉग एन या लॉग यम, जो घात होगी वो क्या होगी, आगे आ जाएगी, तो 3x लॉग 5x, इस तरह से अवकलन कर लेंगे। तो क्वेश्चन को समझने के लिए इस फार्मूले को आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे इसी टॉपिक पर देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। प्रत्येक फार्मूले पर हम आपका एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से लगाइएगा, फिर जो दिक्कत आएगी आप हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो पहले टॉपिक पर हम चलते हैं, लॉग एम एन के टॉपिक पर। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, cos x cos 2x cos 3x। यहाँ पे हमारा 3 पद है, फर्स्ट, सेकेंड और ये हमारा थर्ड। अब यहाँ पे 3 पद के आपको क्वेश्चन मिल गए, और कह रहा है, वहां पे ये नहीं कहेगा लघुगुणकीय नियम के आधार पे, वो कह देगा सीधे ये क्वेश्चन दे देगा और कह देगा आपसे कि यक्ष के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो कुछ लोग तो यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय का अगर टॉपिक लगाएंगे, तो यहाँ पे 3 पद आपको मिल जा रहे हैं। कुछ लोग इसको प्रथम मान लेंगे, इस पूरे को द्वितीय मान लेंगे, गलत कर देंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, मैं गारंटी करता हूं कि भूलेंगे नहीं। तो cos x cos 2x cos 3x, तो आइए देखते हैं हम। तो पहले तो हम इसे y इक्वल टू मान लेते हैं, y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। ठीक, ये हमारा हल है। यहां से अब इस क्वेश्चन में लॉग तो है नहीं, लेकिन हमें लॉग बनाना है। तो लॉग बनाने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहां लिखते हैं हम, यहाँ पे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो लॉग y और लॉग, अब ये पूरा हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा cos x cos 2x cos 3x। अब देखिए इस टॉपिक का बन गया log m इंटू एन, या log m इंटू एन, यम एन या टॉपिक का बन गया। अब यहां से हमको अवकलन करना बेहद आसान हो गया है। अब इनका हम क्या करेंगे, यक्ष के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष
यहाँ पे हो जाएगा हमारा log y का क्या हो जाएगा, देखो log x का अवकलन होता है, log x का अवकलन होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे log y है तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, 1/y dy/dx। अब यहाँ पे पहले तो हम इनका तोड़ देंगे, देखिए d/dx और ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे पहले, तो log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x, ठीक। अब हम अवकलन कर लेंगे, तो इसका तो अवकलन कर चुके हैं, 1/y dy/dx। अब देखिए d/dx से हम प्रत्येक में गुणा करा देते हैं, तो d/dx log x log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x, ये हो जाएगा। जहां पे आपको जो चीजें नहीं समझ में आएगी बताइएगा तुरंत। 1/y dy/dx, तो देखिए यहां पे इसको अगर हम कुछ मान लें, p मान ले, तो हमारा फलन बन जाएगा log p, और log p का अवकलन बताया अभी 1/p, ठीक है, या 1/x का, log x का 1/x, तो log p मानेंगे 1/p होगा। तो log cos x है, तो log cos x का हम उसको p मान चुके हैं, तो ये आएगा 1/cos x, लेकिन जिसे मान चुके हैं उसका अवकलन फिर से करेंगे हम, तो d/dx cos x और प्लस यहां पे भी वही इस प्रक्रिया होगी, इस पूरे को कुछ मान लीजिए और इसको भी हम कुछ मान लेंगे p मान के, तो यहां पे भी आ जाएगा 1/cos 2x पुनः d/dx cos 2x, यहां पे भी वही प्रक्रिया होगी, प्लस लगाएंगे और 1/cos 3x पुनः d/dx cos 3x, ठीक है। 1/y dy/dx। अब यहाँ पे ये तो cos x है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x और प्लस 1/cos 2x, cos 2x का अवकलन क्या होगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, लेकिन 2x का आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो फिर से हम यहां लिखते हैं d/dx 2x और प्लस 1/cos 3x, और cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का अवकलन फिर से हमारा होगा d/dx 3x। तो अब यहाँ पे आगे हमारा 1/y dy/dx और ये माइनस साइन x बटे cos x, माइनस साइन x बटे cos x और प्लस माइनस मिलकर माइनस साइन 2x बटे cos 2x, और 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस साइन 3x बटे साइन 3x बटे cos 3x और 3x का अवकलन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/y dy/dx। अब देखिए साइन कॉस मिलकर क्या हो जाएंगे आपके tan हो जाएंगे, माइनस tan x और ये भी आपका साइन और कॉस मिलकर tan 2x, तो 2 tan 2x, यहाँ पे 3 आगे ले आइए 3 tan 3x हो जाएगा। अब ये जो y है y यहाँ भाग में उधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका गुणा में हो जाएगा, क्योंकि हमको dy/dx निकालना है, dy/dx
dx इक्वल टू वाई, और यहाँ सम में माइनस है तो अगर हम माइनस बाहर कर लेते हैं, सॉरी रहने दीजिए, माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन एक्स टेन टू एक्स और माइनस थ्री टेन थ्री एक्स। अभी यहाँ पे हम y का मान रखेंगे, dy अपान dx इक्वल टू, यहाँ पे y आ गया है तो y इक्वल टू हमारा क्या है, cos x cos 2x cos 3x। क्या लिखेंगे हम, cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन 2x और माइनस थ्री टेन 3x। तो ये जाकर के हमारा पूरा आंसर आया। ठीक, तो क्वेश्चन तो आपको बड़े तो लग रहे हैं लेकिन आसान बहुत है। क्वेश्चन तो आपको बड़े दिखाई देंगे। अब ये क्वेश्चन आपका जा करके 7 नंबर का पूछेगा और इस तरह से आप लगाते हैं तो आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए इनको, और इस तरह से आपके एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए, उनको लगाइए। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उसे आप हमसे बताइए, हम आपकी पूरी समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अब इस दूसरे फार्मूले पे, log m बटे n। अब तो ये log m इंटू n पे हो गया, चेंज कर लिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा इसी log से। log m बटे n के आधार पे अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, चलिए हम बताते हैं आपको। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन रहा इस टॉपिक पे। अभी देखिए फार्मूला कैसे लगेगा। हमारा क्वेश्चन है x माइनस वन बटे एक्स माइनस थ्री का dy अपान dx ज्ञात करूं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम y इक्वल टू फलन को लेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे क्या होगा यहाँ पे, log y इक्वल टू log x माइनस वन एक्स माइनस थ्री। log y इक्वल टू log x माइनस। अब यहाँ पे देखिए आपका बन गया फार्मूला log m बटे n के रूप का। अब यहाँ पे इस फार्मूले को हम लगाएंगे पहले, log y इक्वल टू log x माइनस, अब m बटे n तो log m माइनस, तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस वन और माइनस log x माइनस थ्री। ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन, तो log y का क्या हो जाएगा, वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ पे अवकलन करना है हमको, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स माइनस वन माइनस डी अपान डी एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री हो गया। यहाँ पे वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, तो log x माइनस वन, तो log x माइनस वन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन अपान x माइनस वन, और फिर से हम d अपान डी एक्स एक्स माइनस वन का अवकलन पुनः करेंगे और माइनस, फिर यहाँ पे देखिए log पूरे को p मान चुके हैं तो log p का क्या हो जाएगा, वन अपान p, तो p के स्थान पे x माइनस थ्री डी अपान डी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम आगे, वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे वन अपान एक्स माइनस वन, और फिर से x माइनस वन का अवकलन करेंगे। एक का अवकलन तो जीरो हो जाएगा, x का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, एक आ जाएगा, गुणे में हम एक लिखते हैं, और माइनस एक बटे एक्स माइनस थ्री, और x माइनस तीन, तीन का अवकलन जीरो हो जाएगा, बचेगा x का अवकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आता हुआ आंसर नजर आ रहा है हमें,
डी वाई अपान डी एक्स 1/x माइनस 1 और माइनस 1/x माइनस 3, और ये y गुणा में है, वो सॉरी भाग में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा में, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई और ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 3। अब यहाँ पे हम y का मान रख देंगे, तो y का मान यहां से रखेंगे हम, क्या है हमें x माइनस 1/x माइनस 3 इक्वल टू इंटू 1/x माइनस 1 और ये माइनस 1/x माइनस 3। ये हमारा जाकर के पूरा क्लियर फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन्हें अच्छे से लगाइए और अच्छे से समझिए, ठीक। तो आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी लेवल में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह लगाइए। तो आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, लॉग एम की पावर एन के फार्मूले का कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन है हमारा लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, वाई इक्वल टू मान लेते हैं फलन को हम ये, ठीक है। तो इस फलन में भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो यहां पे हो जाएगा आपका लॉग y इक्वल टू लॉग, और ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा लॉग x की पावर cos x। अब देखिए लॉग m की पावर n, फार्मूला बन गया ना, लॉग m की पावर n, फार्मूला हमारा बन जाएगा n लॉग m। लिखते हैं हम लॉग y इक्वल टू, तो यह हमारा क्या बन रहा है cos x, तो cos x log इंटू log x, log m की पावर n का फार्मूला बना n log m। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy अपान dx cos x। अब यहाँ पे आपको लगाने की आवश्यकता है प्रथम गुणे द्वितीय की, प्रथम और द्वितीय, प्रथम फलन और ये इसको मान के चलिए द्वितीय। तो प्रथम गुणे द्वितीय का फार्मूला होता है प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन और प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ये हो जाएगा हमारा। तो 1/y dy अपान dx cos x। अब यहाँ पे log इस पूरे को p मान लीजिए, तो log p का अवकलन 1/p होगा, तो 1/p के स्थान पे क्या लिखेंगे हम log x, लेकिन जिसे मान चुके हैं उसका पुनः अवकलन करेंगे, log x का हम पुनः अवकलन करेंगे और प्लस log इंटू log x और cos x का अवकलन हमारा क्या होता है माइनस साइन x। इन सब फार्मूलों को हम पहले बता चुके हैं, इसलिए पहले का वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में आपका 44 नंबर का पूछा, हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको 44 नंबर दिलाएंगे, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, बस इतना। तो 1/y dy अपान dx cos x बटे log x, और log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, और log x sin x को हम पहले कर लेते हैं sin x log इंटू log x, ये हो जाएगा 1/y dy अपान dx। y को हम उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो y ये हो जाएगा हमारा cos x बटे x log x और माइनस साइन x इंटू log और ब्रैकेट में log x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं dy अपान dx। y का मान क्या है
log x की पावर cos x, log x की पावर cos x, और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा cos x बटे x log x माइनस साइन x log इंटू log x। ठीक, तो ये जाकर के हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा अगर लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी और बोर्ड एग्जाम तक आप भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको वीडियो में कहीं कोई कमी आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम और अच्छी तरह से आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश करें।